सहनी पर बोलते हैं तो उनके समर्थकों को बड़ा तीखा मिर्ची लग जाता है कि क्यों मुकेश सहनी पर बोल रहे हैं। अरे भाई, तो मुकेश सहनी को मल्लाहों से मतलब होता तो मल्लाहों की राजनीति करते। वो बस अपना टिकट सेट करते हैं, बस अपने आप को सेट करते हैं, बाकी लोग भाड़ में जाए। मुकेश सहनी को धोखा दे दिया, मुकेश सहनी को बर्बाद कर दिया, मल्लाहों का दुश्मन है तेजस्वी यादव और लालू यादव, तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की नारे लगी। और आज अचानक से क्या हो जाता है, ये मुकेश सहनी का कौन सा चरित्र है कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके लिए तेजस्वी यादव ही माई बाप भाई सब हो। एक समय में दोनों में दुश्मनी थी, एक समय में तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को इग्नोर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके आने जाने से क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं। आरोप लगते रहता है कि नीतीश कुमार पलटू कुमार है। मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति में अब लगभग हर पार्टी, हर नेता ही पलटू कुमार हो गया। बताइए कि वो मुकेश सहनी जिन्होंने कहा था कि मल्लाहों को राजद ने धोखा दिया है, वो मुकेश सहनी जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मल्लाह के बेटा को धोखा दिया है, वही मुकेश सहनी जब तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं तो क्या आज मल्लाहों के साथ मुकेश सहनी ने नहीं धोखा किया है? क्या आज मल्लाहों को मुकेश सहनी ठगने का काम नहीं कर रहे हैं? सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। मुकेश सहनी का जो नेता है वो कभी कभी भाजपा के सिंबल में लड़ता है। मुकेश सहनी खुद की पार्टी नहीं बचा पाते हैं, खुद की वजूद नहीं बचा पाते हैं। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी ये ठीक लगता है, कभी वो खराब लगता है। उन मुकेश सहनी के आने से ना भाजपा को फायदा हुआ और ना वो मुकेश सहनी के आने से राजद को फायदा होने वाला। जिस फिल्मी दुनिया से आए हैं उसी फिल्मी दुनिया के ये नाटककार है जो बिहार में राजनीति का नाटक कर रहे हैं, जो बिहार में गरीबों की बात करने का नाटक कर रहे हैं, जो बिहार में मल्लाहों की बात करने का नाटक कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने राजद का दामन थाम लिया है और एक ऐसा समय था जब राजद और मुकेश सहनी में टकराव था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों भाई हो। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोग का तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब एक समय मुकेश सहनी ने ऐसा रूप दिखाया था जैसे मानो कि तेजस्वी यादव ने क्या बिगाड़ लिया हो। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने राजद ने पीठ में खंजर भोंक दिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के मुकेश सहनी चल गए। उनके समर्थक मुकेश सहनी को धोखा दे दिया, मुकेश सहनी को बर्बाद कर दिया, मल्लाहों का दुश्मन है तेजस्वी यादव और लालू यादव, तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की नारे लगी। और आज अचानक से क्या हो जाता है, ये राजनीति का कौन सा चरित्र है, ये मुकेश सहनी का कौन सा चरित्र है कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके लिए तेजस्वी यादव ही माई बाप भाई सब हो। ऐसा मतलब दोनों में लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के प्रॉपर भाई हो। मछली साथ में खाया जा रहा है, हर रैली में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को साथ में ले जा रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर में दोनों आदमी घूम रहे हैं। और एक समय में दोनों में दुश्मनी थी, एक समय में तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को इग्नोर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके आने जाने से क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं। और वैसे मुकेश सहनी को इस लेवल पर बैठाए हुए हैं कि जैसे बिना मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव का कुछ नहीं होगा। तो जहां आरोप लगते रहता है कि नीतीश कुमार पलटू कुमार है, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति में अब लगभग हर पार्टी, हर नेता ही पलटू कुमार हो गया है। मुकेश सहनी का वैसे भी कोई वजूद है नहीं। लगातार हम लोगों ने कई बार इस पे वीडियो किया और जब मुकेश सहनी पर बोलते हैं तो उनके समर्थकों को बड़ा तीखा मिर्ची लग जाता है कि क्यों मुकेश सहनी पर बोल रहे हैं। अरे भाई, तो मुकेश सहनी को मल्लाहों से मतलब होता तो मल्लाहों की राजनीति करते। वो बस अपना टिकट सेट करते हैं, बस अपने आप को सेट करते हैं, बाकी लोग भाड़ में जाए। अब बताइए कि वो मुकेश सहनी जिन्होंने कहा था कि मल्लाहों को राजद ने धोखा दिया है, वो मुकेश सहनी जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मल्लाह के बेटा को धोखा दिया है, वही मुकेश सहनी जब तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं तो क्या आज मल्लाहों के साथ मुकेश सहनी ने नहीं धोखा किया है? क्या आज मल्लाहों को मुकेश सहनी ठगने का काम नहीं कर रहे हैं? और इससे साफ जाहिर नहीं होता है कि मुकेश सहनी मौकापरस्त है, मुकेश सहनी बस अपने को बढ़ाने का राजनीति कर रहे हैं, मुकेश सहनी बस अपने आप को राजनीति में स्टेबल करने की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मछली और दही सेट कर पाएगा? देखिए, कोई बहुत दही का तो अपना एक वजूद भी है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो राजद पार्टी का अपना एक वजूद भी है, यादवों का बड़ा वोट बैंक है, मुसलमान बड़े संख्या में राजद के साथ जुड़ा हुआ है, वही समीकरण जो कहते हैं। बाकी भी तबके से कुछ परसेंट वोट जो है वो राजद की तरफ है। लेकिन ये मुकेश सहनी का क्या वोट बैंक है? मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं।
मुकेश सहनी का जो नेता है वो कभी कभी भाजपा के सिंबल में लड़ता है। मुकेश सहनी खुद की पार्टी नहीं बचा पाते हैं, खुद की वजूद नहीं बचा पाते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ये ठीक लगता है कभी वो खराब लगता है। उन मुकेश सहनी के आने से ना भाजपा को फायदा हुआ और ना वो मुकेश सहनी के आने से राजद को फायदा होने वाला है। अगर फायदा होता ही तो सबसे पहले भाजपा ले लेती। जब 2-4 सीट ही देने का बात था, 2-3 सीट देने का बात था, तो भाजपा मुकेश सहनी को अपने पाले में करती और कहीं ना कहीं से इनका गेम सेट करके कहीं ना कहीं से टिकट दिलवाकर और मुकेश सहनी को अपने पाले में लाती। लेकिन भाजपा ने मुकेश सहनी को इग्नोर किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुकेश सहनी का कोई वजूद अब रहा नहीं। जो सबजबाग इन्होंने दिखाया था, जो ये दिखा रहे थे कि ये मल्लाहों के नेता है, जो ये दिखा रहे थे कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की ये राजनीति करेंगे, जो ये अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कर रहे थे, ये कुल मिला के बस जिस फिल्मी दुनिया से आए हैं उसी फिल्मी दुनिया के ये नाटककार हैं, जो बिहार में राजनीति का नाटक कर रहे हैं, जो बिहार में गरीबों की बात करने का नाटक कर रहे हैं, जो बिहार में मल्लाहों की बात करने का नाटक कर रहे हैं और सिर्फ अपना ख्वाब पाले हुए हैं। और वो उसमें भी मुकेश सहनी का ख्वाब बड़ा बड़ा है। मुकेश सहनी को बनना है बिहार का सीएम। उनके समर्थक भी लगातार कहते हैं कि मुकेश सहनी सीएम बनेंगे बिहार के। पूरा मतलब यही है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मुकेश सहनी के आने से पहली बात, राजद को कोई फायदा मिला नहीं है। राजद ने ये सोचा था कि सहनी का वोट है या जो पिछड़ा अति पिछड़ा का समाज का जो वोट है वो कुछ परसेंट मुकेश सहनी के आने से राजद की तरफ ट्रांसफर होगा, वो तो नहीं होगा। दूसरा, हमने मुकेश सहनी का चरित्र बताया इस विश्लेषण के माध्यम से, जिसके तहत ये समझ लीजिए कि मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को राजनीति में स्टेबल करने की और अपने आप को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। बाकी मुकेश सहनी का कोई वजूद रहा नहीं। और राजद भी कहीं ना कहीं जो आरोप नीतीश कुमार पे लगाती है कि पलटू कुमार है, तो असली पलटू कुमार ये लोग हैं। असली पलटू कुमार हर कोई है, क्योंकि बिहार के राजनीति को अगर आप बीते कुछ वर्षों को मिला के देखिएगा तो लगभग हर नेता और हर पार्टी पलटी ही है। और उसमें मुकेश सहनी अव्वल दर्जे पर जा रहे हैं या नीतीश कुमार से भी आगे जा रहे हैं। ये अक्सर पलटते रहते हैं और ये कहने के बाद कि भाई हमारे पीठ में खंजर भोंका गया था, अब पता नहीं उस खंजर को निकाल के क्या राजद ने कौन सा पट्टी और कौन सा मलाई उस पर लगा दिया है और कौन सा दवाई लगा दिया है कि मुकेश सहनी को अब सब कुछ ठीक लग रहा है और फिर से तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं और फिर से राजद का झंडा लेके, लालटेन लेके चारों पूरे बिहार में चारों तरफ बउआ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी राजद से मिलते हैं और राजद का क्या समीकरण फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चूड़ा और दही जो और मछली की जो बात हो रही है वो समीकरण फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।